ये कहानी कराची के अकराम नामी रक्षा ड्राइवर की है। अकराम का ताल्लुक लियारी के इलाके से था। वो जवान मजबूत जिस्म का मेहनती आदमी था। उसने कई सालों से कराची की सड़कों पर रक्षा चलाया था। दिन हो या रात अकराम का रक्षा शहर की गलियों में दौड़ता रहता। उसे अपने शहर के हर चौराहे, हर सड़क, हर मोहल्ले का इल्म था। यह अगस्त 2015 की बात है। कराची का मौसम उस रात कुछ ज्यादा ही भीगा हुआ था। सुबह से बादल गरज रहे थे और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अक्सर लोग घरों में दब के बैठे थे, लेकिन अकराम के लिए रक्षा चलाना मजबूरी भी थी और आदत भी। उस रोज भी वो ली मार्केट के पास एक सुनसान गोशे में रक्षा खड़ा करके अपने मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था। बारिश की बूंदें रक्षे की छत पर तेज तेज टक टक कर रही थी। मौसम में खनकी और नमी का ऐसा इम्तिजाज था कि लगता जैसे फजा में कोई छुपा हुआ राज है। इतने में अकराम को लगा जैसे कोई उसके रक्षे के करीब आकर रुका हो। उसने सर उठाकर देखा, सामने एक आदमी खड़ा था। उसने लंबी बरसाती पहन रखी थी, डुकीले बदन से चिपकी हुई थी। चेहरे पर नकाब सा पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों से डर और उलझन साफ छिलक रही थी। उस आदमी ने रुककर अकराम से कहा, भाई, कारसाज रोड जाना है, अभी फौरन। अकराम ने कदरे हैरत से उसे देखा। उस वक्त कोई सवारी तलाश करना मुश्किल था, तो अकराम ने फौरन किराया बताया। वो आदमी रक्षे में बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, अकराम को एक तेज बदबू का एहसास हुआ। वो बदबू ऐसी थी जैसे कोई गोश्त गुल सड़ रहा हो। अकराम ने नाक पर हाथ रखते हुए पूछा, भाई, इस बैग में क्या है? अजीब सी बदबू आ रही है। वो आदमी गुस्से से भड़क उठा, अपने काम से काम रख, बस मुझे कारसाज रोड छोड़ दे। इकराम ने खामोशी इख्तियार कर ली। बारिश मुसलसल जोरों पर थी। सड़क पर दरख्तों की शाखें गिरी हुई थीं। पानी की लहरें गाड़ियों के टायरों के नीचे चिपाक चिपाक कर रही थीं। रास्ते भर वो आदमी कभी इकराम के पीछे से झांकता, कभी पीछे हट जाता। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। इकराम के दिल में अजीब बेचैनी उतर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो कोई भारी राज अपने साथ ले जा रहा है। आखिरकार वो कारसाज रोड पर पहुंचे। कारसाज रोड सुनसान थी। दुकानें बंद, स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी, बारिश में मत्थम। उस आदमी ने अचानक कहा, यही रोक दे। इकराम ने रक्षा रोका। वो जल्दी से उतरा, किराया दिया, बैग मजबूती से पकड़ा और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। इकराम के दिमाग में वो अजीब सी बदबू, वो आदमी की घबराहट, उसकी आंखों का खौफ, सब कुछ गूंज रहा था। यार, पता तो कर, ये आदमी यहां इस सुनसान जगह पर क्या कर रहा है, और उस बैग में आखिर है क्या? वो रक्षे से उतरा और एहतियात से उस तरफ चलने लगा जिधर वो आदमी गया था। वो आदमी कारसाज रोड के एक सुनसान कोने पर रुका। पुरानी दीवार, बोसीदा दरख्त, बारिश में सरसराहट। उस आदमी ने बैग खोला। उसमें से कुछ लाल और काले रंग की चीजें निकालकर जमीन पर इस तरह बिखेर दी जैसे कोई परिंदों के लिए दाना बिखेरता हो। फिर वो तेजी से गली में गायब हो गया। इकराम के दिल में तजस्सुस उबल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पहुंचा। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसका रंग जर्द पड़ गया। वहां खून में भीगी हुई अजीब व गरीब बोटियों के टुकड़े पड़े थे, जैसे काले बिल्लियों के जिस्म के हिस्से काटकर फेंक दिए हों। खून की छींटें और सरांद। अचानक इकराम को लगा जैसे उसके पीछे कोई तेज तेज सांस ले रहा है। हवा जैसे रुक गई थी। बारिश की आवाज भी मध्यम हो चुकी थी। उसने धीरे से पलट कर देखा और उसकी आंखें खौफ से फैल रहीं। वहां चंद कदम दूर एक औरत खड़ी थी, सुर्ख दुल्हन के भारी लिबास में, भीगे बाल, बदशक्ल चेहरा, खून आलू दांत, टेढ़ी गर्दन, अंगारों जैसी आंखें। इकरम की टांगे कांपने लगी। उसके जिस्म में जान बाकी न रही। वो उस चुड़ैल इकराम को घूर रही थी। अचानक चुड़ैल ने अपना खून आलू दांत आगे बढ़ाया।
लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। इकराम ने फौरन पलट कर दौड़ लगा दी। इकराम में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, पानी छपाक छपाक। इकराम दीवानावार रिक्शे की तरफ भागा, दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आना चाहता हो। उसने रिक्शे में बैठकर फौरन चाबी घुमाई, इंजन हिचकिचाया, फिर स्टार्ट हुआ। इकराम ने पूरा रिक्शा झटके से आगे बढ़ा दिया। उसने एक लम्हे के लिए पीछे देखा, जो देखा वो उसके दिमाग में हमेशा के लिए नक्श हो गया। उसके बाल पानी में भीगे हुए, मुंह से खून बहता हुआ, चेहरा लाल लकीरों से भरा हुआ। इकराम ने रिक्शा पूरे जोर से दौड़ाया। शहर की गलियों में अंधाधुंध, आखिरकार वो अपने घर जा रुका। कपड़े भीगे, चेहरा जर्द, सांस फूली हुई। उसने उस रात किसी को कुछ नहीं बताया, बस बिस्तर पर गिरते ही खुदा का शुक्र अदा किया कि वो जिंदा वापस आ गया। कुछ दिन बाद इकराम ने महल्ले के चंद बूढ़े लोगों से कारसाज रोड का जिक्र किया। वो सुनते ही बोले, बेटा रात के वक्त कारसाज रोड पर मत जाना, वहाँ अक्सर एक चुड़ैल नुमा दुल्हन देखी जाती है, वो खून की प्यासी है। इकराम आज भी उस रात को याद करके लरस जाता है। उसे वो आदमी की दहशत, बैग की सुलांद और चुड़ैल की अंगारों जैसी आंखें याद आती हैं। इकराम सोचता है, इस शहर में रात कभी सिर्फ रात नहीं होती, क्योंकि बाज़ औक़ात एक अजनबी मुसाफिर तुम्हारी मंजिल बदल देता है या तुम्हें खुद अपने वजूद से बेगाना कर देता है।